हेलो दोस्तों, मैं नीतू दी और आज हम साथ में रीड करेंगे और समझेंगे श्री हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित व्यंग्य बस की यात्रा। यात्रा का मतलब होता है ट्रैवल। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। पन्ना, जबलपुर और सतना मध्य प्रदेश के 3 शहर हैं, टाउन हैं, शहर हैं। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह पर काम पर हाजिर होना था। हाजिर होना था मतलब उपस्थित होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। सफ़र नहीं करते मतलब ट्रैवल नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा उमड़ पड़ी मतलब यहाँ उन्होंने ह्यूमरस तरीके से, व्यंग्यात्मक तरीके से कहा है कि बस के प्रति आदर भाव, रिस्पेक्ट की भावना उत्पन्न हुई। खूब वयोवृद्ध थी। बस वयोवृद्ध थी मतलब बस बहुत पुरानी थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थीं कि आना जाना तो लगा रहता है, जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फ़कीर, रंक मतलब गरीब। आदमी को कूच करने के लिए मतलब जाने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त मतलब माध्यम, जरिया, मीडियम। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन हो और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। गांधी जी के असहयोग और अवज्ञा आंदोलन। असहयोग का मतलब होता है सहयोग ना करना और अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा का पालन ना करना। ये दोनों आंदोलन अंग्रेज़ों के विरुद्ध गांधी जी ने किए थे। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर, मील क्या है? लंबाई की, डिस्टेंस की एक यूनिट है। जैसे किलोमीटर है वैसे ही मील है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा।
अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। रफ्तार मतलब गति, स्पीड, मतलब वो पर आवर 15-20 मील चल रही थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार रहता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। बस गोता लगा जाएगी मतलब बस गिर जाएगी झील में। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक मतलब संयोग, कोइंसिडेंस। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। प्राणांत हो गया मतलब अगर डेथ हो गई। बियाबान मतलब जंगल, उजाड़ खंड, और अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम क्रियाकर्म। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। वृद्धा यहाँ कौन है? बस। उसकी आंखों की ज्योति जाने लगी मतलब हेडलाइट्स कमज़ोर पड़ने लगीं। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। रेंग रही थी मतलब बहुत धीरे धीरे चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो अब उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। मतलब टायर खराब हो गया, पंचर हो गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग मतलब बलिदान, और दुर्लभ मतलब बहुत मुश्किल से प्राप्त होना। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाह पसारे उसका इंतजार करते। कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उम्मीद मतलब आशा, होप। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण कर जाना है मतलब चले जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। पृथ्वी मतलब अर्थ। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। बेताबी मतलब बेचैनी, तनाव मतलब स्ट्रेस। हम बड़े इंतमाम से घर की तरह बैठ गए, मतलब आराम से, तसल्ली से। चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। अगर आप लोगों को इस पार्ट से संबंधित, इस लेसन से संबंधित कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई चीज़ हो जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की। धन्यवाद।